आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब आप ये एस्टैब्लिश कर रही हैं भाई जनता ने वोट दिया नीतीश कुमार को, दिया कि नहीं दिया, आप ही बता दीजिए। जनता ने वोट दिया था, जनता ने वोट दिया था एनडीए की नीति को। बिहार ने मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को चुना था या नीतीश कुमार को चुना था? एनडीए के ही नेतृत्व को चुना था। नहीं, मुख्यमंत्री किसको चुना था, सम्राट चौधरी को कि नीतीश कुमार को? बीजेपी दफ्तर में 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के चेहरे के साथ वो कटआउट, पोस्टर्स, झंडे लगे थे कि नहीं लगे थे? गरिमा जी, अगर किसी के लिए बुरी खबर है तो हमारे लिए नहीं है, वो जदयू के लिए भी नहीं हो सकता है जैसा ये दावा कर रहे हैं, और बीजेपी के लिए तो विन विन है क्योंकि चोर दरवाजे से आई है। ये अगर बुरी खबर किसी के लिए है तो यह बिहार की जनता के लिए है। नादान यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। अगर नीतीश कुमार जी अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़े, अगर नीतीश कुमार जी अपनी स्वेच्छा से नहीं छोड़े, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटाया जैसे महाराष्ट्र कांड उसने किया, दोनों ही बिहार की जनता के साथ छल और धोखा है। लेकिन आपने स्लोगन गढ़ा 25 से 30 फिर से नीतीश, तो आपने 25 से 30 कर दिया नीतीश को फिनिश। तो यह सवाल तो यह धोखा तो जनता के साथ है ना गरिमा जी, हमारे साथ कैसे हुआ? A few moments later. मालिक वो देखो। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, होम डिपार्टमेंट भी सम्राट चौधरी के पास है, गिरिराज सिंह उनके अग्रज हैं, और वो जितने बड़े बीजेपी के नेता हैं वो सब कि भाई नीतीश कुमार अब बिहार के सिनेरियो से बाहर है ना। अब कौन रोकेगा? किसकी पुलिस है? सम्राट चौधरी की। ये गरिमा जी आपकी नजरिया और आपका दृष्टिकोण हो सकता है, ये आपके चश्मे से हो सकता है कि वो सरकार से बाहर हैं या सरकार में उनकी कोई पकड़ नहीं है। दरअसल आदरणीय नीतीश कुमार जी के पूर्णतः रहनुमाई में और इनके मार्गदर्शन में बिहार सरकार काम करेगी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नीतीश कुमार जी जैसे मतलब जेडीयू का एजेंडा चलाएंगे अरविंद निषाद। अरविंद जी एक सेकंड, छोटे 2 सवालों का जवाब मुझे दे दीजिए। भाई हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 मुसलमान खड़े करके, एक दाढ़ी वाला एक टोपी वाला, गोली मारते दिखाई देते हैं। वो वीडियो आसाम बीजेपी जारी करती है। आसाम से इतर महाराष्ट्र में चलिए, वहां नितेश राणे मुसलमानों को हरा सांप बताते हैं। उत्तर प्रदेश आ जाइए, 80-20 की राजनीति, मुसलमानों पर बुलडोजर खुलकर होता है। बिहार क्यों अछूता रहेगा बीजेपी के इस एजेंडे से? भाई गजब बेइज्जती है। जिन राज्यों का आपने नाम गिनाया, इस तरह के दृश्य अगर बिहार में आएगा, बिहार में इस तरह का दृश्य तो कभी आ ही नहीं सकता है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का सजाया हुआ बिहार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नवीन बिहार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नूतन बिहार है। जिस परिकल्पना के साथ नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहार को सजाया है, संवारा है। पद पर बैठकर सम्राट चौधरी हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और ये गारंटी जेडीयू ले रही है। कभी नहीं समावेशी सरकार है। बिहार में सुशासन की गरिमा और सुशासन के राज को स्थापित करने वाले के हाथ में बागडोर गया है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं, नीतीश कुमार जी की रहनुमाई में जो सरकार काम करेगी, वहां इस प्रकार के दृश्य कभी उभर करके नहीं आएंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और उप मुख्यमंत्री कब तक तय होगा? आपका ये इतना कंफ्यूजन क्यों है जेडीयू में कि पता ही नहीं है कल सुबह 11 बजे शपथ कौन लेगा? कल जब शपथ का टाइम आएगा, मीडिया कर्मियों को और खासकर न्यूज 24 को बता दिया जाएगा। निशांत कुमार ने तो मना कर दिया ना, अरविंद निषाद दिया जाएगा कि निशांत कुमार तो शपथ नहीं लेंगे ना। कौन? भाई निशांत कुमार तो सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये तो तय है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इन सभी विषयों पर बात की जाती है। ऐसे मसलों पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जनता के बीच सार्वजनिक रूप से अपनी बात को रखते हैं। हम जैसे साधारण लोग इस तरह के विषय पर नहीं बात करते हैं, ना ही बोलते हैं, ना ही कोई बयान देते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी अरविंद निषाद आपके पास। भाई 101 पर पहली बार बीजेपी, पहली बार 101 पर जेडीयू, ये गड़बड़ है बाबा। पिछले चुनाव में लड़ती दिखाई दी। बीजेपी ने वहां भी कट्टू साइज करने की कोशिश की, जेडीयू नहीं समझ पाई। अमित शाह ने कहा नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बाद में देखा जाएगा, बीजेपी वहां नहीं समझ पाई, जेडीयू वहां नहीं समझ पाई। लेकिन नीतू डबास, ये विशुद्ध लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, इलेक्टोरल सिस्टम का, बिहार के वोटर का, 8 करोड़ वोटर्स का के साथ धोखा है ना। ये बात तो सही है कि बिहार का जो चुनाव हुआ था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के नेतृत्व में और
नीतीश इको बहुत आ रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक कराइए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार आज भी है। सिर्फ पद बदला है, नेतृत्व बदला है, नीतियां वही हैं। नीतियां बिहार की विकास की नीतियां, जिसको लेकर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन रहेगा, नेतृत्व रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा नीतीश बाबू जी का। और मैं कहूंगी बहुत ही आज सम्मान पूर्वक नीतीश जी के नेतृत्व को प्रणाम करने का भी दिन है। लगातार 24 नवंबर 2005 से आज हम 14 अप्रैल 2026 में बैठे हैं। ये स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख ली गई थी ना, जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला। प्रणाम कर दिया जाएगा। गरिमा जी, मैं अपनी पूरी बात तो रख लूं, मैं अपनी सवाल पूरी भी बात लेते तो जाइए मैम। पहली दफा बैठी हैं, सेकंड तो पहली दफा बैठी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ना आगे। जी जी, ये स्क्रिप्ट पहले लिख ली थी बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले, प्रणाम कर दिया जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बिहार की शुरुआत कहां से हुई है, हमें ये भी देखना चाहिए। और मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि आप राजनीति विज्ञान के छात्रों को ये संदेश देंगी कि किस प्रकार से गठबंधन में रहते हुए पदों को, अपनी भूमिका को बदला जाता है और उस भूमिका को निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन भी दिया जाता है। ये एनडीए की सरकार इच्छा के विरुद्ध ये मैसेज पूरे भारत को दे रही है। मतलब आप ये एस्टैब्लिश कर रही हैं भाई जनता ने वोट दिया नीतीश कुमार को, दिया कि नहीं दिया, आप ही बता दीजिए। जनता ने वोट दिया था, जनता ने वोट दिया था एनडीए की नीति को, जनता ने वोट दिया था एनडीए के नेतृत्व को, जनता ने वोट दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को। और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की जनता ने दोबारा से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है। इसमें हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चेहरा कौन सा, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बहस का विषय ही नहीं है। और हमारे गठबंधन में सरकार रही है, नीतीश बाबू जी का लगातार योगदान, वो जो पोस्टर लगे सम्राट चौधरी जी को पहले मिला है और सम्राट चौधरी जी को दोबारा मिलेगा। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। बिहार ने मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को चुना था या नीतीश कुमार को चुना था? बिहार ने एनडीए को चुना था और एनडीए का ही नेतृत्व था और एनडीए का नेतृत्व ही रहेगा। मुख्यमंत्री किसको? जी, एनडीए का नेतृत्व था, एनडीए के ही नेतृत्व को चुना था। नहीं, मुख्यमंत्री किसको चुना था, सम्राट चौधरी को कि नीतीश कुमार को? अब हमारी आपकी हो सकता है कि देखने का नजरिया हो कि एक व्यक्ति हो एक चेहरा, बल्कि हमें तो इस बात की प्रशंसा आपको करनी चाहिए कि किस प्रकार से एक अच्छी, एक निश्चल राजनीति का बिहार में एक उदाहरण स्थापित हुआ है। जवाब भी नहीं दे रही है नेतृत्व ने अपनी भूमिका को परिवर्तन किया है। और दूसरा जो लीडरशिप है वो आज बिहार में आई है, बीजेपी दफ्तर में। अगर मैं गलत जानकारी दे रही हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए ऑन एयर। बीजेपी दफ्तर में 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के चेहरे के साथ वो कटआउट, पोस्टर्स, झंडे लगे थे कि नहीं लगे थे? सही पकड़े हैं, बिल्कुल लगे थे। तो मैंडेट तो 5 साल का मिला ना नीतीश कुमार को, 145 दिन में समेट दिया आपने नीतीश जी के नेतृत्व, क्योंकि वो जेडीयू का नेतृत्व करते हैं। अलायंस की हमारी सरकार है बिहार में, उनका नेतृत्व है, उनकी नीतियों का नेतृत्व, उसकी बात हुई थी, विकास की बात हुई थी और उसी के लिए बिहार की जनता ने उनको चुना था। और मैं फिर से मैं आपको एक बात और याद दिला देती हूँ, नीतीश जी हमारे साथी हैं, उनका मार्गदर्शन सम्राट जी को लगातार मिलेगा, वो हमारे साथी और उनके नेतृत्व में ही काम होगा। अच्छा ठीक, 5 साल का मैंडेट मिला नीतीश कुमार को, 145 दिन में समेट दिया। नीतू डबास कह रही है, मैं अलग नजरिए से देख रही हूं, लेकिन कंचना यादव, ये जेडीयू से ज्यादा बुरी खबर आरजेडी के लिए है, क्योंकि बीजेपी बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने गोटियां चलती दिखाई दी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीतीश कुमार को भी बहुत सहज सरल तरीके से बड़े प्रोटेक्टिव जोन में रख के बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो ये जो 53% का वोट चंक है नीतीश कुमार का, ये आरजेडी के पास नहीं गया, ये बीजेपी के पास जाता दिखाई देगा ना। गरिमा जी, अगर किसी के लिए बुरी खबर है तो हमारे लिए नहीं है, वो जदयू के लिए भी नहीं हो सकता है जैसा ये दावा कर रहे हैं, और बीजेपी के लिए तो विन विन है, क्योंकि चोर दरवाजे से आई है। यह अगर बुरी खबर किसी के लिए है तो यह बिहार की जनता के लिए है। नादान यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। अगर नीतीश कुमार जी अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़े, अगर नीतीश कुमार जी अपनी स्वेच्छा से नहीं छोड़े, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटाया जैसे महाराष्ट्र कांड उसने किया, दोनों ही बिहार की जनता के साथ छल और धोखा है,
क्योंकि आप पोस्टर बॉय नहीं बने होते। नीतीश कुमार जी को कह देना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो भी मजबूरियां हैं, सेहत का इशू है, जो भी इशूज है, हम पोस्टर बॉय नहीं बनेंगे, क्योंकि आगे हम 25 से 30 फिर से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना था तो वह भी कह देती कि मुख्यमंत्री ये इमीडिएट बनेंगे, लेकिन हम आगे चलकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन आपने स्लोगन गढ़ा 25 से 30 फिर से नीतीश, तो आपने 25 से 30 कर दिया नीतीश को फिनिश। तो यह सवाल तो, यह धोखा तो जनता के साथ है ना गर्मा जी, हमारे साथ कैसे हुआ? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर नीतीश कुमार जी अनवेल थे, जो दिखाई देते हैं, तो नीतीश कुमार जी को अपना पोस्टर बॉय, अपना चेहरा नहीं उसमें लगाना चाहिए था, क्योंकि आपने जनता को बोला कि 25 से 30 मैं होऊंगा। आज हम फिर दोहराते हैं कि नीतीश कुमार जी अनवेल हैं, तो इसका मतलब यह था कि नीतीश कुमार जी जब उनको हटना ही था तो अपना चेहरा नहीं लगाते। आपने 25 से 30 फिर से नीतीश आपने जनता को बोला, और उससे कितना वोट आया नहीं। लेकिन एक और मेरा जो सवाल है सुन लीजिए, धोखा 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से छल है गरिमा जी, पूरी तरह से धोखा है। चलते चुनाव में आपने 10,000 महिलाओं को बांटा और चुनाव खत्म, स्कीम बंद। आपने बोला था 2 लाख रुपए देंगे, आपने बोला 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, चुनाव के चलते समय 1-2 दिन पहले अनाउंस हुआ। क्या बात, ये बात है। पहला मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी जी सबसे आगे हुआ करते थे रेस में, फिर नीतीश जी आया करते थे। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन जब आप एज ए पार्टी कोएलिशन देखते थे तो उसके आधार पर आप लोग का प्रेडिक्शन एनडीए की तरफ जाता था, जो मैं यहाँ कह रही हूँ। दूसरा कि नीतीश कुमार जी खेल कैसे कर गए? भाई नीतीश कुमार जी खेल तब कर जाते जब नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कंचना कमाल कर रही है। सुनिए ना, सुनिए तो सही भाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तय था कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसीलिए कट्टू साइज किया गया, जनता दल यूनाइटेड को 101 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब उस अपने मुख्यमंत्री में 2 चॉइसेस नीतीश कुमार के पास थी, या तो उनका अपना कैडर कोई मुख्यमंत्री बन जाता बीजेपी का, या फिर आयातित कैडर को मुख्यमंत्री बनाकर थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस ले आती निशांत कुमार के लिए। नीतीश कुमार नहीं, ये कर गए ना नीतीश कुमार। ये पहले से तय नहीं था कि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे पहले क्लियर कर दे, यहाँ अरविंद निषाद जी भी बैठे हैं, इनका ये दावा हुआ करता था और बीजेपी का भी दावा हुआ करता था कि पहले भी तो बीजेपी की कम सीटें आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जो ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जीते। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।